अभी हमारे एक बुजुर्ग साथी थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनको, उन्होंने कहा कि इस देश को कांग्रेस ने जो किया है उसके चलते हम लोग योगी तक पहुंच गए हैं। हमने कहा सर एक बात बताइए, अरे राहुल गांधी जी 40 साल तक बैचलर रहे, तो लोगों ने कहा कि फिर इस बैचलर को पीएम बनाने से अच्छा है कि जो ऑलरेडी 60 साल तक बैचलर है उसको बना देते हैं। फिर पता चला कि उन्होंने शादी कर ली, बताई नहीं। तो अब कहा कि इस बार धोखा नहीं खाएंगे, इस बार पक्का योगी लेकर के आएंगे जो शादी किया ही नहीं। मतलब सो सो मैं कई बार सोचता हूं एंड आई फील सॉरी, रियली आई फील सॉरी फॉर माय फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएएस हैं, कुछ जो है कॉर्पोरेट में काम करता है, तो वो लोग जो है, अलग बात है कि जब जेएनयू का इंसिडेंट हुआ तो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा था शट डाउन जेएनयू, लेकिन जेएनयू उनको बहुत पसंद है क्योंकि बहुत लिबरल जगह है ना, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लॉइट द लिबरल स्पेस। ठीक है, तो वो आया हमारे पास और बोला क्या कि यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यार ये तो गजब हो गया, विकास विकास कह करके वोट दिए थे, ये योगी योगी होने लगा है। तो हम बोले कि अब समझौता कहाँ कर रहे हो, कंप्रोमाइज करने का कोई तो पॉइंट डिसाइड करोगे ना। बोला यार दिल को मनाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब कि ये कह लें कि रोड जो है योगी चोरी किसके लिए करेगा, उसको तो बच्चा ही नहीं है। तो हमने कहा ये बताओ कि पब्लिक मॉरलिटी और पॉलिटिशियंस की मॉरलिटी जब तक इस देश में अलग अलग रहेगा, हमारी हालत अमेरिका से भी ज्यादा खराब होने वाली है। अमेरिकन सिटीजन्स नेवर माइंड कि उनका अगर पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप होता है और किसी राष्ट्रपति का अगर कोई संबंध हो तो बड़ा हल्ला मचाते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर भी ये स्थिति साफ साफ पैदा होने लगी है। किसी भी लड़के से मैं जाऊं और पूछूं तू शादी नहीं करेगा, बोला पागल हो गया है क्या, क्यों नहीं करूंगा। तो बोले कि शादी तुम करना चाहते हो, तुम अविवाहित प्रधानमंत्री क्यों चाहते हो। तो बोला कि चोरी नहीं करेगा। तो हम बोले इसका मतलब तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम शादी करके बच्चा पैदा करके चोरी करोगे। मतलब करप्शन पब्लिक मॉरलिटी में जस्टिफाइड है, नेता करप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे होगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमसे बड़ा चोर होगा, ये बात हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आज हमारे सामने सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि लोगों ने वोट दिया एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों ने वोट दिया अच्छे दिन के लिए, लोगों ने वोट दिया महंगाई कम करने के लिए। लोग चाहते थे कि 2G 3G जीजाजी के ऊपर कोई कार्रवाई हो, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे कलमाडी साहब को वही पोस्ट दे दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है करप्शन के ऊपर। और आप हम सब तो रोज फेस करते ही हैं, कहां करप्शन कम हुई है। एक बार मैं गलती से फंस गया ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, और सब रिटायर्ड थे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स। तो उन्होंने कहा कि यार इस कांग्रेस ने ना 60 साल में देश को लूट लिया। हमने कहा आप ही आईएएस थे, आप ही डीएम थे, तो जो है वो सिर्फ जो है अकेले महारानी जी खा रही थी और आप सब दरबारी चुप थे। माने क्या है इस देश के अंदर, ये जो अलग अलग मॉरलिटी हम बनाते हैं, दिस इज रॉन्ग। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जब तक ये पब्लिक और पॉलिटिशियन उसके मॉरलिटी को हम एक नहीं करेंगे, जब तक लास्ट थिंग, जब तक हम ये सोचते रहेंगे देश में बहुत गंदगी है, कोई इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता है। और आपका बच्चा अगर कॉलेज में जाकर के किसी मोर्चे में शामिल हो जाए और उसके ऊपर मान लीजिए बोले कि फी हाइक नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर सेडिशन लग जाए, अभी चंडीगढ़ में लगा है 68 स्टूडेंट के ऊपर सेडिशन लग जाए, तब आप बुला करके कहेंगे बेटा तन्ने क्या दिक्कत है, मैंने इतना पैसा कमाया है, तू तो अपनी फीस भर दे, तुमको क्या दिक्कत है। ये जो हम अलग अलग मॉरलिटी बनाते हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा, हमारी मॉरलिटी अलग होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, और कोई आकर के हमारे बदले रेवोल्यूशन कर देगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, मैं यही, दिस इज द लास्ट थिंग वेयर आई वांट टू कंक्लूड, कि मैं वहीं खड़ा होता हूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ बैठने के लिए बेंच भी नहीं था, और उस पूरे पब्लिक फंडेड एजुकेशन को गेन करते हुए आज मैं इंडिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है इस साल का भी, बेस्ट यूनिवर्सिटी का, वहां से मैं पीएचडी कर रहा हूं। और मैं अपनी जिंदगी में जो फेस कर रहा हूं ना, मैं उसके खिलाफ अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता हूं, और उन सारे लोगों के साथ मिल करके लड़ना चाहता हूं जो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं।
क्योंकि ये हमारा देश है। इस देश के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो अभी भी गुलामी बची हुई है, चाहे वो कास्ट की हो, जेंडर की हो, या फिर पॉवर्टी के आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे इनइक्वलिटी हो, उसके खिलाफ हम आज़ादी चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है और इसी के पक्ष में हम खड़े होते हैं। लेकिन हमारे जो सवाल हैं उससे तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और सवाल ये है कि इस देश के अंदर एसएमईज के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस क्यों है, प्रोडक्टिव कैपिटल के ऊपर इतना बड़ा अटैक क्यों है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, हर सेक्टर के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन है हायरार्की के चलते, तेज बहादुर साहब के साथ क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। ये क्यों है? फी हाइक जो हो रहा है उसमें राइट टू एजुकेशन के सवाल को क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा है। महिलाएं, इतना बड़ा सवाल है, 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ये, इनके साथ क्या कहा जा रहा है? मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है इसलिए 3 तलाक बंद होना चाहिए। वेल एंड गुड, लेकिन हिंदू महिलाएं 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। माने जेंडर जस्टिस जो है वो सिर्फ मुसलमान महिलाओं के लिए है, हिंदू महिलाओं के लिए नहीं है। और कि आप कहते हैं भारत माता की जय, सारी गालियां जो ट्विटर और फेसबुक पे दी जाती है वो माँ और बहन की गालियां होती हैं। और क्या कहा जाता है फ्रेंजी क्रिएट करने के लिए कि कब्र से निकाल करके बलात्कार करेंगे। क्या तुम्हारा एस्थेटिक सेंस है भाई? मतलब क्या है? इतना हेट्रेट आप समझ रहे हैं? इसमें जो है आप कहां से जो है अपने सारे बेसिक सवाल को आप पुट फॉरवर्ड कर पाएंगे। और एज ए स्टूडेंट मैं बार बार इस सवाल को फेस करता हूं, आपके सामने भी कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है। 30 साल तक पढ़ क्यों रहे हो? अरे पढ़ ही तो रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना। और पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी करने के लिए 30 साल लगता है भाई। मोदी जी भी करेंगे, उनको भी लगेगा। उनको एमए करने में 35 साल लगा, उनको एमए करने में 35 साल लगा। मैं तो 30 साल में पीएचडी कर रहा हूं। इस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं। और आप ये देखिए कि पीएचडी ड्रॉप आउट रेट पे बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। कितने लोग हैं इस देश में जो पीएचडी कर पाते हैं? 10th के बाद से ही ड्रॉप आउट रेट शुरू हो जाता है। और फाइनली जो है मात्र 1% लोग रिसर्च को कंटिन्यू कर पाते हैं। और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब अच्छा नहीं होगा, आप दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र कैसे बनाएंगे? जीडीपी का मात्र 1 से लेकर के 1.5% आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं, रिसर्च पे और भी कम खर्च करते हैं। पढ़ना अपराध है क्या? सरकार एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, कह रही है कि हम 100% लिटरेसी लाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत पढ़ने से नहीं है, दिक्कत यह है कि आंगनवाड़ी का बेटा पीएचडी को कर रहा है, इसको तो किसी होटल में जाकर के ग्लास धोना चाहिए। अगर मैं किसी होटल में ग्लास धो रहा होता तो आप लोगों के बीच आकर के अपनी बात रख रहा होता, आप लोग सुन रहे होते। आपके लिए मैं यहीं पे इसी क्लब में मैं आपके लिए खाना सर्व कर रहा होता। पूछे जाकर के ये लोग जो खाना सर्व कर रहे हैं कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं? क्या ये इस देश के नेशन नहीं है? जब आप बोलते हैं 125 करोड़ लोग, कौन है ये 125 करोड़ लोग? क्या 125 करोड़ लोग में हम लोग शामिल नहीं हैं? क्या जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो उसमें फटी हुई साड़ी पहनने वाली मेरी माँ उसमें शामिल नहीं है? ये जो आइडिया ऑफ नेशन है, एक्चुअली हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस आइडिया ऑफ नेशन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करता है, उसको अपहोल्ड करते हैं। तो होता क्या है? ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग जो होती है उसमें बार बार वॉर ऑफ परसेप्शन में वो लोग अपना परसेप्शन जिता ले जाते हैं। जिता क्यों ले जाते हैं? कि हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आप 300 लोग हैं, और वो आएगा डीएनए करने वाला, एक बार में जो है 3 लाख लोगों को सुनाएगा। और वो डीएनए जो करता है वो देश के लिए नहीं करता है, अपने अकाउंट के लिए करता है। हम देश के लिए बात कर रहे हैं तो हम एंटी नेशनल हैं, और आप अपने लिए बात कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े नेशनलिस्ट बन जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। और ये जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा से ये सच को दबाना चाहते हैं। बस आखिरी बात बोल करके इस सेशन को खत्म करें। लेकिन मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूं कि इतना चप्पल रगड़ते रगड़ते अगर देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए पहुंच गया हूं, तो सच और झूठ की इस लड़ाई में किसी भी सूरत में आपके सामने गिव अप नहीं करूंगा, और जीत हमारी होगी। ये लड़ाई हम जीतेंगे।